देश में इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर रोक लगाने की आस को जोर का झटका लग चुका है। ये झटका इतना जोर का है कि पूरा विपक्ष इस फैसले के बाद सहम गया है। एक और जहां नए इलेक्शन चीफ को लेकर सुनवाई स्थगित हो गई है, दूसरी ओर पूरे मामले से खुद को सीजीआई संजीव खन्ना ने अलग कर लिया है। सीजीआई संजीव खन्ना ने क्यों खुद को पूरे मामले से अलग किया है और क्यों ये माना जाने लगा है कि अब अमित शाह के करीबी इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार को हटाना नामुमकिन हो गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कैसे पूरा खेल पलट गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पूर्व इलेक्शन चीफ राजीव कुमार के 18 फरवरी के रिटायर्ड होने के बाद देश को ज्ञानेश कुमार के रूप में नए इलेक्शन चीफ मिल चुके हैं। लेकिन नए इलेक्शन चीफ की नियुक्ति के साथ ही एक नया संग्राम कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शुरू हो गया था। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के मामले में पेच इस तरह से फंसा है कि अपने पीएम साहब नया कानून बना के खुद ही फंस गए हैं। उनको नेता प्रतिपक्ष ने उनके बनाए कानून में ही घेर दिया है। दरअसल देश में नए इलेक्शन चीफ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें खुद प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री की समिति नए इलेक्शन चीफ पे फैसला लेती है। लेकिन पिछले दिनों जब 17 फरवरी को एक नए इलेक्शन चीफ मीटिंग हुई तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी से ये कहते हुए नियुक्ति को कुछ दिन के लिए रोके जाने की मांग कर दी कि 2 दिन बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर फैसला आने वाला है और तब तक इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रातों रात देश के नए इलेक्शन कमीशन के रूप में ज्ञानेश कुमार का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया और इसके बाद उनको दूसरे ही दिन ज्वाइनिंग भी दिला दी गई। हालांकि दूसरे दिन ही सुबह सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला पहुंचा और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को रोके जाने और पुराने पेंडिंग मामले का हवाला दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि दूसरे दिन की सुनवाई है और देखेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार से पहले देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो 3 सदस्यीय समिति होती थी उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष शामिल हुआ करते थे। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने समिति को बदल दिया और सीजीआई की जगह अपने एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। बीजेपी और पीएम मोदी को मानना है था कि देश के बड़े फैसले लेने में न्यायपालिका का क्या काम, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि इस सीजीआई के कमेटी में होने से सत्ता पक्ष अपनी मनमानी नहीं कर पाता, इसीलिए ही समिति बदलने का पूरा खेल किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने इसको बाकायदा एक कानून का रूप देके अमली जामा पहनाया है और ये कानून के वजूद में आते ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बता दें कि संसद के दिसंबर 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अधिकारी की शर्तों और कार्यकाल विधेयक को संसद के दोनों सदनों के से पारित करवाया था, जो कि 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर कानून बन गया। इस कानून ने समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा। हालांकि जैसे ही इसे मोदी सरकार ने कानून का रूप दिया, तुरंत ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाओं के रूप में आ गया। इसमें आरोप लगाया गया कि इस चुनाव संबंधी एक नए कानून से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया है, जो ईसीआई की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए था। 12 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जब सीजीआई और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कानून के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन जनसभाओं के तहत इस फैसले को सुनने की मंजूरी भी दे दी। तब से ये मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था। 19 फरवरी को इसकी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी थी, लेकिन 17 फरवरी को कानून मंत्रालय ने नए इलेक्शन चीफ का ऐलान कर दिया और इसकी नियुक्ति भी हो गई है। आपको बता दें कि नए इलेक्शन चीफ को लेकर एक आरोप विपक्ष की ओर से भी लग रहे हैं कि नए इलेक्शन चीफ अमित शाह के बहुत करीबी हैं। बता दें कि ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 में से जो है वो सेक्रेटरी थे। इसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला। उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उन्होंने पहले जो है 5 साल गृह मंत्रालय में भी काम किया था, जहां वो मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। अतिरिक्त सचिव के पद पे रहते हुए ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के मामलों को देख रहे थे और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की घोषणा की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 370 को रद्द करने का कानून जब लाया जा रहा था, उस समय वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में आते थे। ऐसे बहुत हद तक साफ है कि नए चुनाव आयुक्त अमित शाह के बहुत करीबी रहे हैं। जबकि चुनाव आयुक्त पे
सत्ता पक्ष और विपक्ष से अलग अवसर चाहिए होता है, जो देश और चुनाव के बारे में ज्यादा राजनीतिक दलों के नेताओं के पीछे चलने में काम विश्वास रखे। हालांकि अब ज्ञानेश की नियुक्ति हो चुकी है और सबसे खास बात है कि इस पूरे मामले में सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को अपने से अलग कर दिया है। इसकी वजह है कि जब से ये केस फाइल हुआ था तो संजीव खन्ना सीजीआई नहीं थे, लेकिन अब वो सीजीआई हैं। लेकिन कानून की निष्पक्षता के लिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जो है सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह कर रहे हैं और इस पर फाइनल डिसीजन इन्हीं दोनों जस्टिस को लेना है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होती थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के ना आने से फिलहाल ये सुनवाई टल गई है और आगे भी कोई डेट भी सुनवाई की फाइनल नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि जब सॉलिसिटर जनरल संविधान पीठ की सुनवाई से खाली होंगे तो आगे की सुनवाई करेंगे। बता दें कि बहुत मुश्किल है कि अब कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावना है, क्योंकि पहले ही कानून पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट को इनकार कर चुका है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये चेक करेगा कि इसमें संविधान की मूल भावना से तो छेड़छाड़ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ही बड़ी कार्रवाई होगी और कानून को रद्द करने की बात केंद्र सरकार से कही जाएगी। नहीं तो अब ज्ञानेश कुमार यानी कि अमित शाह जी के चुनाव आयुक्त ही देश के चुनाव आयुक्त होंगे। आपको क्या लगता है कि इस पर कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकती है या फिर नहीं? क्या चुनाव आयुक्त के पैनल कमेटी में सीजीआई का होना जरूरी है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें।